अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइवर गिग प्राइसिंग किस तरह सेटअप की जाती है और सिंगल एंड मल्टीपल पैकेजेस में क्या डिफरेंस है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो डिस्कस करते हैं हम लोग सिंगल और मल्टीपल पैकेजेस में इनमें क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपने क्या करना है, अपने फाइवर पे जो है आपकी जो भी सर्विसेज है आपने वो सर्च कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज आप ऑफर करते हो, आप वेब वर्डप्रेस का काम करते हो, आप गूगल कैंपेन्स की मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑफर करते हो, मतलब कोई भी आपकी स्किल है जिस जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी गिग्स आ रही होंगी, तो आपने उन गिग्स को अलग अलग आपने जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, जितनी आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे उतना आपको ज़्यादा डाटा मिलेगा, ज़्यादा डाटा की बेस पे आप अच्छे डिसीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि सिंगल पैकेजेस और जो मल्टीपल पैकेजेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जिन्होंने मल्टीपल पैकेजेस ऑफर किए होते हैं तो उनकी गिग पे ये तीन तरह के पैकेज आ रहे होते हैं। पहला बेसिक होता है, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा प्रीमियम होता है। इस पूरे सेटअप को बोलते हैं, प्राइसिंग सेटअप को बोलते हैं मल्टीपल पैकेजेस को ऑफर करिए ये गिग। पहले बेसिक में ये बता रहे हैं कि ये 4 दिन के अंदर कैंपेन सेटअप करके देंगे, ऐड ग्रुप बना के देंगे, जो उनके मतलब 4 दिन में उन्होंने बताया हुआ कि हम लोग 4 दिन में आपको ये मैनेजमेंट करके देंगे। फिर स्टैंडर्ड में उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो 6 डेज़ के लिए आपको ये काम करके देंगे। उसके बाद प्रीमियम में उन्होंने बोला हुआ है कि 7 डेज़ के अंदर हम लोग आप लोग को ये सेटअप करके देंगे। तो ये होता है मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करना, कि एक ही गिग के अंदर आप एक कस्टमर को मल्टीपल पैकेजेस ऑफर कर सकते हो। आप एक्चुअली ये नीश टू नीश डिपेंड कर होता है, क्योंकि ये गूगल कैंपेन उसमें सारा काम मैनेजमेंट का होता है, कैंपेन क्रिएशंस का होता है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन का होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि डेज़ के लिहाज से क्लाइंट्स को डील अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 डेज़ की मैनेजमेंट करवानी है तो वो उसके लिए बेसिक हो गया। आपको 14 डेज़ के लिए मैनेजमेंट करवानी तो स्टैंडर्ड में आ जाएं। अगर आपको 30 डेज़ के लिए करवानी है तो प्रीमियम में आ जाएं। तो फॉर एग्जाम्पल फिर अगर कोई और अगर हम स्किल्स की बात करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें क्या होता है, हम आपको 100 पिक्चर्स आपकी सेटअप करके देंगे 5 दिन में, फिर 200 सेटअप करके देंगे। मतलब ये नीच टू नीच जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो उन्होंने मल्टीपल पैकेजेस जो है वो ऑफर किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया मल्टीपल पैकेजेस। सिंगल पैकेज में होता है कि सिर्फ एक बेसिक शो हो रहा होता है और उसमें एक ही पैकेज शो हो रहा होता है। उससे मतलब आप एक ही चाहे पर मंथ हो चाहे वो पर 7 डेज हो, ठीक है ना, उसमें आप एक ही सिंगल पैकेज होता है, उसमें आप ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गए मतलब सिंगल पैकेजेस और मल्टीपल पैकेजेस, ये हो गया। अब इनमें किसका फ़ायदा ज़्यादा है? अच्छा, फ़ायदा दोनों का ही है। अगर हम लोग ज़्यादा बात करें कि ऑर्डर्स किस पे ज़्यादा आते तो आई थिंक मल्टीपल पैकेजेस पे ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें आप बाय डेज़ के लिहाज से आप पार्टीशन कर देते हो। मतलब बेसिक में अगर आपको इस लेवल की आप चाहिए तो मैं इस तरह कर दूंगा। अगर आपको नॉर्मल डेज़ 14 डेज़ के लिए आपको सर्विस चाहिए तो मैं आपकी ये मैनेजमेंट कर दूंगा। अगर आपको 30 डेज़ के लिए चाहिए तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन जो सिंगल होता है उसमें बस आप एक सिंगल ही पैकेज ऑफर कर रहे हो, तो अगर आपको चाहिए ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि उसमें कस्टमर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होता। समटाइम इसमें कस्टमर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसको कौन सा पैकेज जो है वो परचेज़ करना चाहिए। अगर हम लोग इस गिग की बात करें तो इसमें भी इन्होंने जो है वो मल्टीपल पैकेजेस ऑफर किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने भी मल्टीपल पैकेजेस ऑफर किए हुए हैं और इन्होंने भी मल्टीपल पैकेज ऑफर किए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या हमें भी सिंगल पैकेजेस ऑफर करने चाहिए या मल्टीपल पैकेजेस? पहली चीज़ यह है कि आप बिल्कुल लकीर के फ़कीर ना बने। आप लोग रिसर्च करें, आप लोग आएँ, अपनी नीश को देखें, अच्छी तरह सोचें समझें, उसको देखें, और उसके बाद फिर आप अपने कंपटीटर जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, उनकी गिग्स को आप देखें कि क्या वो सिंगल सर्विस ऑफर कर रहे हैं या मल्टीपल ऑफर कर रहे हैं। अगर वो मल्टीपल ऑफर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसमें चले जाएं। ठीक है, अगर वो सिंगल कर रहे हैं तो सिंगल में भी फिर आप मजीद एनालिसिस कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है सिंगल पैकेज ऑफर करना या मल्टीपल पैकेज ऑफर करना। उसके बाद बात आती है प्राइसिंग सेटअप की। प्राइसिंग सेटअप में आप ये समझ लें कि प्राइसिंग सेटअप ही आपको समटाइम बैड रिव्यूज़ रेटिंग भी दिला सकती है और प्राइसिंग सेटअप आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी लेकर दे सकती है। अब मैं इसको थोड़े से आपको नुकसान बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक नई गिग बनाई, नई गिग बनाने के बाद आपकी गिग आते ही आप रैंक हो गए, आपको ऑर्डर्स आने लग गए। लेकिन अब ऑर्डर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने जो पैकेज है वो $5 लगा रखा है। फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल कैंपेन्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये 7-7 दिन की मैनेजमेंट के लिए कोई 60 ले रहा है, कोई 140 ले रहा है, कोई 125 ले रहा है, कोई 65 ले रहा है, और मैं आते ही यहाँ पे $5 लगा के बैठ जाऊँ कि मैं $5 में 7 डेज़ की मैनेजमेंट करके दूंगा। मतलब मैं मार्केट का रेट ही ख़राब कर दूँ।
अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, इसके सेलर्स आके देखेंगे जो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, समटाइम वो भी हमें देखेंगे ये तो बंदा आते ही मार्केट खराब कर रहा है, मार्केट का रेट खराब कर रहा है, हमारे ऑर्डर लेके जा रहा है, तो वो हमें फिर सेलर से कहता है फेक रिव्यूज करवाते हैं या बैड रिव्यू दे देंगे या ऑर्डर कैंसिल करवा देंगे। उससे फिर हमारी गीक की रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी जो गीक है वो डी रैंक हो जाती है। तो इनसे आपने बचना है, पहली चीज़ ये तो इसके हो गए नुकसान। अब फायदे ये है कि आपने क्या करना है, अगेन आपने अपनी नीच को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने सेलर डिटेल्स में जाना है, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपना लेवल देख लेना है कि आप टॉप रेटेड हो या आपका जो अकाउंट है वो लेवल 2 है, लेवल 1 है या न्यू सेलर हो। अगर न्यू सेलर हो तो न्यू सेलर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये जैसे अप्लाई किया, अब ये जितने भी सेलर्स आ गए ये न्यू आ गए हैं। अब आप क्या करो, आप इस तरह करो कि इनके पैकेजेस देखो कि इन्होंने, ये बंदे सारे न्यू हैं, इन्होंने क्या क्या सर्विसेज ऑफर किए हुए हैं कि इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आपने सिंपल इनकी गिग्स को अपने अलग से ओपन करते जाना है और उसके बाद आपने इनके पैकेजेस को भी देख लेना है कि क्या ये सिंगल पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, क्या ये डबल पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, मतलब क्या क्या ये चीज़ें और किस किस रेट पे ऑफर कर रहे हैं। अब इस बंदे के पास 2 ऑर्डर्स हैं, बिल्कुल नया सेलर है, और उसके बाद अब इसने जो ये रेट्स लगाए हुए हैं, अब आप इसकी वो देख लें कि अपनी फिर नीच के लिहाज से आप देख लेना कि ये क्या क्या चीज़ें सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहा है। स्टैंडर्ड में ये है, इसका प्रीमियम का ये है, इसके बाद ये एक अलग हमने क्रिएट कर ली। इसके पास एक ऑर्डर है, अभी देखें अभी 2 रिव्यूज़ रेटिंग है इसके पास, और इसके पास एक ऑर्डर भी है। अब आप इसमें ये देख लें कि ये बेसिक पैकेज में क्या ऑफ़र कर रहा है, स्टैंडर्ड में क्या ऑफ़र कर रहा है, प्रीमियम में क्या कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो, इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी प्राइसिंग को सेटअप कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देने वाला हूँ। अब आपने टिप क्या देनी है, आपने क्या करना है, सबको देखते जाना है कि हाँ जो बंदा जो है वो क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ये बंदा है, ये कहता है कि मैं 3 दिन, ये देखें 3 डेज़ की डिलीवरी, ये कहता है 3 दिन के अंदर मैं आपको 15 कीवर्ड सर्च करके दूंगा, कंपटीटर एनालिसिस करके दूंगा, एक कैंपेन होती है ऐड कॉपीज बना के दूंगा, और एक बिडिंग एंड बजट सजेशन आपको दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप न्यू सेलर हो, कोई भी आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आप वैल्यू दोगे ना, कस्टमर को वैल्यू दोगे, लो प्राइस पे अच्छी वैल्यू दोगे, तो उसमें फिर ये होगा कि आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल ये 35 में लगा के बैठा है, आप 25 में यही चीज़ें दे दो, साथ आप कह दो कि मैं आपको 5 डेज़ की फ्री में मैनेजमेंट करके दूंगा, या मैं आपको, आप उससे बोल लो कि मैं आपकी जो वेबसाइट है उसका मैं ऑडिट करके दूंगा। ऐसा करने से अब क्या हो रहा है कि आप कस्टमर को वैल्यू ऑफर कर रहे हो। जब आप कस्टमर को वैल्यू ऑफर करोगे तो वो कस्टमर देखेगा हाँ रेट भी मुनासिब है, चले कोई नहीं, नया बंदा है लेकिन सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है और ऑफर भी कर रहा है, अच्छा पैकेज दे रहा है, तो मैं इसकी गिग परचेज कर लेता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपके हर गिग के रैंकिंग बढ़ेंगी तो मज़ीद नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप थी मेरी तरफ से। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।